नमस्कार बंधुओं, मंगलवन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मंगलवन की ओर से मैं आचार्य रामानंद, माता पिता गुरुजनों को प्रणाम, आप सबको शादर जय श्री राम। मित्रों, आज हम बात करेंगे अक्टूबर माह के मासिक राशिफल की, और जिसमें आज की राशि होगी कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए यह मंथ कैसा बीतने वाला है और पूरा नवग्रह आपको किस तरह से फल देगा, जिसमें हम बात करेंगे आपके हेल्थ, वेल्थ, कैरियर, मैरिज लाइफ, एजुकेशन, प्रेम, प्यार, भाग्य, इन सब पे चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पूर्व यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं, हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमारी दी गई जानकारी आप तक निरंतर पहुंचती रहे। आइए हम बात करते हैं कर्क राशि वालों। अगर आपके हेल्थ की बात की जाए तो इस मंथ में जो हेल्थ है वो हेल्थ में कोई वैसी तो कोई बीमारी से संबंधित कोई परेशानी आपको नहीं देखने को मिलने वाली है, लेकिन आपको वाहन आदि बहुत समझदारी के साथ चलाना चाहिए। वाहन आदि से कोई चोट चपेट लग सकती है। अगर वाहन गाड़ी आदि चलाने में कोई भी लापरवाही करते हैं तो आपके लिए निश्चित हानिकारक बनेगी। यदि हम बात करें आपके, क्योंकि मंगल 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं आपके, तो आपको कोई अगर पुरानी सर्जरी वगैरह हुई है तो उसमें भी थोड़ा किसी भी तरह की लापरवाही न करें। अगर उससे संबंधित कोई भी परेशानी चल रही है तो उसको पूरा केयरफुल रहें। नहीं, पुरानी सर्जरी का दर्द आदि भी आपको देखने को मिल सकता है। इस तरह की चीज़ें ज़रूर आपको फेस करनी पड़ेंगी। हाँ, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर आदि से संबंधित चीज़ों को थोड़ा सा केयरफुल रहिए, ज़्यादा केयर करिए, जो आपको परेशानी न दे मंगल के कारण। छोटे छोटे इन्फेक्शंस देख सकते हैं, बॉडी में रेसेस देख सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि चेहरे पे भी पिंपल आदि दिख सकते हैं या रेसेस दिख सकते हैं। इस तरह की चीज़ें जरूर दिख सकती हैं। अगर हम बात करें आपके एजुकेशन के लिए या मंथ विद्यार्थियों के लिए अगर हम बात करेंगे तो विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा ये मंथ चिड़चिड़ा रखने वाला है, क्योंकि मंगल पंचम के कारक और मंगल आपके 12वें भाव में है। अगर कोई एसटीडी के लिए बाहर जाना चाहता है, हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहता है, तो आप बिल्कुल प्रिपेयर हो जाइए, आप बिल्कुल तैयारी कर दीजिए। आपका झोला जल्दी से लग करके आप फुर से उड़ने वाले हैं। तो बाहर जाने के लिए आपको किसी भी तरह से कोई अड़चन आने वाली नहीं है। लेकिन यहाँ पर हो सकता है मित्रों के चक्कर में या किसी यार दोस्त के चक्कर में आप कुछ ऐसे वाद विवादों में फंसे या लड़ाई झंझटों में फंसे, जिससे आपकी चीज़ें खराब हो। अपने संबंध खराब करें, अपने मित्रों से संबंध खराब करें, या टीचर्स आपके खुद अगेन हो जाएं, इस तरह की चीजें बिल्कुल मत करें कि जिससे टीचर आपके गुरु आपसे नाराज हो जाए। ये आपके लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव पॉइंट होगा, क्योंकि गुरु आपके 11वें भाव से पंचम भाव को देख रहे हैं और गुरु को नाराज करके आप अपनी बहुत बड़ी हानि करेंगे, बहुत बड़ा नुकसान करेंगे। जबकि वही टीचर जो आपको फेवर करते हैं वही आपसे अगेंस्ट हो जाएं, क्योंकि आपके व्यवहार के कारण, आपके मित्रों के कारण। इन चीजों का ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें आपके रिलेशनशिप की, आपके फ्रेंड सर्कल की, आपके मित्रों की, तो आपके प्रेमी जीवन की, तो ये मंथ की स्थिति ऐसी कुछ रहने वाली है कि इस मंथ में जो मंगल है वो आपके 12वें भाव में रहेंगे। तो यहाँ नोक झोंक तो निश्चित है कि छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे पे शक संदेह कर रहे होंगे और अपना अपना एक अलग अलग एटीट्यूड होगा, जिसके कारण एक दूसरे के साथ हम एक दूसरे की बात समझने में असमर्थ रहेंगे। एक दूसरे की बात समझना नहीं चाहते, या समझना नहीं चाह रहे हैं, या समझ नहीं पा रहे हैं। इस तरह की चीज़ें निश्चित रहेंगी। इसलिए यहाँ पे सावधानी यही रखनी है कि ज़्यादातर चीज़ों को ना छेड़ें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और जितना ज़्यादा क्रोधेंगे, जितनी चीज़ों को छेड़ेंगे, उतनी चीज़ें खराब होती जाएंगी। तो इस मंथ को थोड़ा सावधानी पूर्वक बिताइएगा, और खासकर मंथ के मिड के बाद आपकी चीज़ें फिर धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अगर हम बात करें जिनका विवाह नहीं हुआ, तो विवाह जिनके नहीं हुए उनको निश्चित तौर पे इस मंथ में कुछ अच्छी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। और जिनके विवाह हो गए हैं तो उनके लिए भी यह माह शांतिपूर्ण होगा, शांतिजनक होगा। बल्कि कुछ कोर्ट केस आदि अगर किसी पार्टनर के साथ या कोई झगड़ा विवाद चल रहा है तो यहाँ वो सुलझने की कंडीशन दिखाई देगी, और दोनों एक दूसरे के साथ एक अपना समझदारी का एक अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करेंगे। तो विवेकपूर्ण निर्णय होंगे यहाँ पे। तो लाइफ पार्टनर के साथ कुछ चीज़ें, बिगड़ी हुई चीज़ें यहाँ ठीक होने की कंडीशन बनती है। अगर हम बात करें आपके कैरियर को लेकर के, इस मंथ में कुछ नए कार्य क्षेत्र को अगर आप प्लान कर रहे हैं, कोई नया इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा रुकने की आवश्यकता है आपको। और इस मंथ के एंड में जाकर के अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए फायदेमंद होगा।
आप कोई बिजनेस आदि के लिए, किसी डील के लिए बाहर जाना चाहते हैं, किसी के साथ कोई मीटिंग करना चाहती है, आप बिल्कुल निश्चित आगे जाइए, बढ़िए और लोगों के साथ बात करिए, जिसका आपको निश्चित तौर पे फायदा मिलेगा। और कारोबारियों के लिए हाँ, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, लोगों के साथ डील करने के लिए ये मंथ बहुत अच्छा होगा। आप लोगों के साथ जाइए, टच में जाइए, मार्केटिंग करिए अपनी चीज़ों की और आप निश्चित ही आगे अपने काम में सफल होंगे। अगर हम बात करें जो लोग एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वाले हैं, एक मार्केटिंग में काम करने वाले हैं, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए जो काम करने वाले हैं, तो उनके लिए यह मंथ थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा, लेकिन अंत में निश्चित ही वो अपने टारगेट को अचीव करने में सफल रहेंगे। हाँ, थोड़ा पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ेगा इस मंथ में। कई बार चीजें आपको ऐसे लगेंगी जैसे हमारे अगेंस्ट में जा रही, लेकिन आप डटे रहिए, मेहनत करते रहिए, निश्चित तौर पे अंत में रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। शुरू में थोड़े स्लो होंगे, जिससे हताश होंगे, लेकिन अंत में निराशा आपको हाथ नहीं लगेगी। यदि आप कोई जॉब आज परिवर्तन करना चाहते हो तो निश्चित तौर पे प्रयास करते रहिए, सफलता आपको शीघ्र ही मिल जाएगी। आपका कहीं ना कहीं जॉब परिवर्तन निश्चित तौर पे होता दिखाई देता है और कुछ चीजें आपकी इंक्रीज होती दिखाई दे रही हैं। आपको फाइनेंस आदि ग्रोथफुल होने होती दिखाई दे रही है। तो चीजों को बेहतर बनाने के लिए थोड़ी सी मेहनत जरूर इस मंथ में करनी पड़ेगी आपको, लेकिन आपकी मेहनत का फल आपको निश्चित तौर पे यहाँ मिलता दिखाई दे रहा है। सरकारी सेक्टर में काम करने वाले के लिए यह मंथ बहुत ही शानदार बीतेगा और आपके लेकिन हाँ, कुछ किसी बॉस के साथ या किसी व्यक्ति के साथ कुछ ऐसे झगड़ा फसाद से बचिएगा, क्योंकि ये चीज आपके लिए हानिकारक होगी। ऑफिस आदि में अपने बॉस आदि से कुछ झगड़ा फसाद हो सकते हैं, जिससे कई बार बनती हुई चीजें भी आप खराब करेंगे, तो इसलिए इसके लिए सावधान रहिएगा अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो। इस मंथ की पूरी कंडीशन ये रहने वाली है और फाइनेंस की स्थिति देखी जाए तो इनकम तो रहेगी, लेकिन इनकम के साथ खर्चे भी कम नहीं होंगे, खर्चे भी बढ़ते हुए नजर आएंगे। पैसा कई बार इनकम से ज्यादा खर्चा होता दिखाई देगा, क्योंकि कुछ ऐसे अचानक बड़े खर्चे आएंगे जो कि चाहते नहीं थे, पर बिना चाहते हुए भी ऐसे आ गए। हाँ, आपकी कुछ बाहर की ट्रेवल्स होते दिखाई दे रहे हैं, कुछ बल्कि ऐसा कह सकते हैं कोई फॉरेन जाने की कोई प्लानिंग है आपकी, जाना चाहते हैं, घूमने फिरने जाना चाहते हैं, तो ये ट्रिप आपकी बहुत अच्छी होगी। और सच्ची बात तो ये चौथे भाव में बैठ करके शुक्रदेव आपको इस मंथ में पूरी लग्जरी लाइफ देंगे। कुछ ऐसा आपके जीवन में होने वाला है जो आपको ये लगेगा कि अभी तक नहीं हुआ था, और इस मंथ में जो हमारे साथ बहुत ही शानदार हुआ। कुछ न्यू फील करेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे इस मंथ में जो अभी तक जीवन में नहीं हुआ था वो इस मंथ में हुआ है, कुछ ऐसा बेहतर होने वाला है। तो मित्रों, ये सारी जानकारी आपके कर्क राशि वालों के लिए है, लेकिन ये सारी दी गई जानकारी नाम राशि पे आधारित, जन्म राशि पे आधारित है। यदि आप अपनी जन्म कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, जन्म कुंडली ग्रहों के बारे में जानना चाहते हैं, अपनी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, या किसी भी समस्या का समाधान लेना चाहते हैं, तो हमारे दिए गए नंबरों पर बात करिए और शीघ्र ही किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान लीजिए। आइए अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री श्याम।